जस्टिस अतर मैनुल्लाह के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह रिटायर्ड जो हैं वो भी मंजरेआम पर आए हैं और कुछ बयानात उन्होंने दिए हैं, कुछ आर्टिकल्स भी उन्होंने लिखे हैं जो कि निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है। इस हवाले से यहाँ पर दोस्तों सवालात उठाए जा रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त लॉन्च हुए हैं, जब वकला तहरीक शुरू होने वाली है, वकला जो हैं वो अब आने वाले दिनों में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं, तो ऐसे में जस्टिस मंसूर अली शाह एकदम से क्यों मैदान में आ गए हैं? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो वकला तहरीक को लीड करने जा रहे हैं? तो यहाँ पर दो चीज़ें दोस्तों बताई जा रही हैं। एक ये कि एजेंसियों ने उनको लॉन्च किया है और दूसरा वकला खुद चाहते हैं कि वो इस तहरीक को लॉन्च करें और इस तहरीक के साथ खड़े हो जाएं। असल मामला है क्या? और ये दो जजेस दोस्तों, जस्टिस अतर मैनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दोनों जजेस क्या करने जा रहे हैं ये दोस्तों आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों खबरें सामने आ रही हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बयानात दिए हैं, उसमें यहाँ पर उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसे जज चाहते हैं जो किसी नाइंसाफ़ी पर मबनी हुक्मनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर सकें, तो हमें इन्हें बेंच तक पहुंचने से बहुत पहले तैयार करना होगा। ऐसे तलबा की सूरत में कि जिन्हें सिर्फ कानून की बारीकियां ही ना सिखाई जाएं, बल्कि ये पुख्ता शऊर भी दिया जाए कि आइन का मकसद क्या है। पुख्ता नज़रिए रखने वाला तालिब इल्म एक दयानतदार वकील बनता है। दयानतदार वकील एक बेखौफ बार रहनुमा और बेखौफ बार रहनुमा वो जज बनता है जो नाइंसाफ़ी के सामने ना कहने की जुर्रत रखता है। अगर हम एक नस्ल को ये यकीन और अज़म दे दें तो कोई आइनी तरमीम इसे इनसे छीन नहीं सकेगी। यहाँ पर मंसूर अली शाह ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, और यहाँ मुझे अपने ही इदारे की बात करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जर्नैलों या अफसर शाही ने नहीं बल्कि जजों ने पहुँचाया। अदलिया का काम शहरियों की ढाल बनना था, वो वाहिद इदारा जिसका मकसद कानून के बलबूते पर ताकत के सामने ना कहना था। लेकिन ये भी एक अंग्रेज़ दौर का ही एक तरका थी और इसके खमीर में वही सोच शामिल थी। अंग्रेज़ राज में इसने अवाम की नहीं बल्कि हाकिम की खिदमत की और आज़ादी के वक्त इसने अपनी वफादारी रुखसत होते हुए ताजे बरतानिया से मुंतकिल करके नए मुक़तदरा तबके के सुपुर्द कर दी, अवाम के नहीं। यही वजह है कि जब भी टैंक सड़कों पर आए, अदालतों ने बार बार हाँ कहा। इन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़े को कानूनी जवाज़ देने के लिए नज़रिया ज़रूरत तराशा, गासबों से हलफ लिए और आइन शिकनी को कानून का रूप दे दिया। तो ये बयानात जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और सवाल जो है जो अवाम पूछ रही है वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या जब 26वीं 27वीं आइनी तरमीम ख़त्म होगी, आइनी अदालतें भी ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, क्या वो दोबारा चीफ जस्टिस बन जाएंगे? क्योंकि अभी तो उन्होंने रिटायर दे दी है, जो मौजूदा निज़ाम है उसके तहत रिटायरमेंट दी है। तो क्या जब ये सब कुछ पीछे हो जाएगा तो उनकी रिटायरमेंट भी पीछे हो जाएगी? ये भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि सवाल बहुत वैलिड है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह दोबारा से चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अब इनके इस बयानात पर दोस्तों दो आप कह लें सहाफ़ियों ने तनकीद की है। अहमद वड़ाइच कहते हैं, दुरुस्त बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन कराने का फैसला दिया, सीधा सीधा 2-3 का फैसला था, लेकिन दो जजेस जो पहले बेंच से अलग हो चुके थे उन्होंने कहा 7 रुकनी बेंच है और 4-3 का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी टूट गई, तबाही की बुनियाद रखी गई। उनमें से एक जज हजरत खुद थे, यानी कि मंसूर अली शाह भी उसी बेंच का हिस्सा थे। अगर उसी दौरान ये बेंच भी टूट जाते या जस्टिस मंसूर अली शाह कहते कि नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, पूरी अदालतों को ताले लगाओ, डट जाते, तो आप कह लें कि बहुत कुछ हो जाता। क्योंकि बहुत सारे वकला जो हैं वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मैनुल्लाह के पीछे खड़े हुए थे। वकार मलिक ने कहा, क्या मंसूर अली शाह या अतर मैनुल्लाह साहब में से किसी ने अब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना होने देने में अपने किरदार पर माफ़ी मांगी है? क्या इन्होंने काजी को फ़रौन बनाने में किरदार अदा करने पर माफ़ी मांगी है? यहाँ पर दोस्तों जस्टिस अतर मैनुल्लाह वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की ज़मानत मांगी थी, इसकी ज़िंदगी की ज़मानत मांगी थी और उसको बाहर भेज दिया, लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी की ज़मानत ये नहीं मांग सके। तो यहाँ पर दोस्तों ख़बरें ये भी हैं कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर को जो है वो वकला तहरीक को आप कह लें कि कब्ज़े में करने और कंप्रोमाइज़ करवाने और उन पर जो है वो कब्ज़ा करने के लिए भेजा जा रहा है। उनको ट्रेन किया जा रहा है कि आपने वकला तहरीक चलानी है और जब हम कहें इस वकला तहरीक को ख़त्म कर देना है। ये भी खबरें आ रही हैं
کہ پاسبل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی ان کو جو ہے وہ وکلا تحریک میں لانچ کر دیا جائے اور بعد میں وکلا تحریک جو ہے اس کو دبا دیا جائے، جبکہ یہ خبریں کہ وہ 26ویں ترمیم کے بعد جج بن سکتے ہیں، تو اب دوستو ایسا شاید کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اب جب نظام تبدیل ہونا ہے تو بہت سارے لوگ بھی بے نقاب ہوں گے۔